Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 4 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 6 of Bills of Exchange. In last session I completed the particular accounting effects of the dishonor of a bill with the one imaginary example and also illustration number 6 that it itself with the bill at the time period one person will keep with himself up to the maturity date and it will become dishonor. जब उसको हमें पैसे लेने थे तभी वो डिसऑनर हो जाता है, उसकी एंट्री हमने देखी. नाउ लेट्स द कंप्लीट द सेकंड वन. मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी है. व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद अ बैंक एंड इज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट. तो एडवांस में हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया है, हमको पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए. तो हमें पैसों की ज़रूरत थी, हमने उसको डिस्काउंट करवा लिए. तो लेट्स लुक आफ्टर द पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन. ऑन 1st of June 2016 Drumal draw a 3 months bill of rupees 36,000 for his outstanding amount due from अवध. तो यहाँ ध्रुमल ने 1 जून को बिल लिखा 36,000 का, किसके ऊपर? अवध के ऊपर. आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी विच वॉज एक्सेप्टेड बाय अवध. अवध ने एक्सेप्ट कर लिया, आई विल पे. ऑन 4th of July, देखो एक भी महीना हुआ है अभी तो, राइट, 1 महीना और 3 दिन. ध्रुमल डिस्काउंटेड दिस बिल विद द बैंक एट 10% डिस्काउंट पर एनम. तो पर एनम 10% के तौर से उसने ये बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया, यानी 10% वो बैंक को देगा. द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड द बैंक डेबिटेड द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिस चार्जेस ऑफ ₹360 टू ध्रुमल. तो जब मैच्योरिटी डेट आई 3 महीने के बाद, तब ध्रुमल जो है उसको तो पैसे डिस्काउंट से मिल गए थे, है, लेकिन वो जो बिल थे वो सब डिसऑनर्ड हुए. सो अब क्या हुआ? बैंक ने डेबिट कर दिया एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 360 के साथ, क्योंकि ध्रुमल को ही देने पड़ेंगे ना पैसे. तो सिंपल रीज़न है, क्योंकि ध्रुमल ने एडवांस में सब कुछ ले लिया है, तो अभी के लिए ध्रुमल देगा. तो हमें एंट्री देनी है दोनों की बुक में, ध्रुमल और अवध में. लेट्स स्टार्ट विद द ध्रुमल. पहली एंट्री 1st of June. बिल्स रिसीवेबल उसको रिसीव करके वापस किया अवध. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू अवध अकाउंट 36 बेनी. द 36,000 रुपीज़ बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय अवध. ये कॉमन एंट्री. अब क्या हुआ? 1 महीने और 3 दिन के बाद 4th of July को ध्रुमल को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. तो अमाउंट बैंक में जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड विद 35,400. कैसे? क्योंकि टोटल अमाउंट थी 36,000 रुपीज़, राइट. वो 36,000 के 10% हमें देने पड़ेंगे, राइट, दैट इज़ 3600. और वो 3600 है, राइट, वो 1 महीने में ही रहे, तो बाकी के 2 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा. तो 2/12 दैट इज़ 6. तो हाफ अमाउंट हो गई 6 राइट. तो ये 600 उसको देने पड़ेंगे. कीप इन माइंड 36,000 इंटू 10% इंटू 2/12. सो दैट इज़ द 600 रुपीज़. तो डिस्काउंट हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 600. नाउ जो बिल्स रिसीवेबल हमें 36 करने थे, अब ना हो गए वो टोटल अमाउंट बिल्स रिसीवेबल के 36,000. ओके. सो ये जो डिस्काउंट था, हमें तो पैसे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन हमारे नाम से अब पैसे डिस्काउंट हो चुके हैं, तो वो पैसे अभी के लिए तो हम ही पे करेंगे. तो बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट किए थे हमने अवध से, उसको क्रेडिट कर लिया, बैंक से उसको हमने करवा लिया. तो बिल ऑफ ₹36,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड बैंक क्रेडिटेड 35,400. द रीजन इज द 600 रुपीज़, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. तीसरी एंट्री, जो बिल डिसऑनर्ड हुए तो नोटिंग चार्जेस तो पे करेंगे ना. तो एट प्रेजेंट अवध, अभी मैं बात करता हूँ 4th of मैच्योरिटी डेट की, 4th of September 2016 के दिन क्या होगा? 3 महीने खत्म हो गए. अवध अकाउंट डेबिटेड 36,360. क्यों? तो सिंपल रीज़न 360 दैट इज़ द नोटिंग चार्जेस. तो हमको तो उससे लेने ही है ना, तो टू बैंक अकाउंट. अभी के लिए तो बैंक ही वसूल करेगा ना, बैंक ने पे कर दिया. सो बैंक इज द गिवर 36,360. तो बिल ऑफ 36,000 डिसऑनर्ड एंड द मैच्योरिटी डेट एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 360. बाय डिफॉल्ट निकलेंगे तो हमारे अकाउंट में से ही, याद रखना. तो ये थी ध्रुमल में. अब चलते हैं हम अकाउंट में अवध के. तो फर्स्ट डेट पर ध्रुमल इज द रिसीवेबल ऑफ द बिल, बिल्स पेएबल. तो ध्रुमल अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू बिल्स पेएबल 36,000. नाउ व्हाट वाज द पर्टिकुलर अमाउंट? सी 36,000 दैट इज द बिल्स पेएबल. तो ये तो मिले ही नहीं ना, हमें मिले होते तो हम क्या करते? सिंपली हम उसकी सिंपल एंट्री दे दें, लेकिन मिले नहीं है पैसे. तो जो एंट्री रेगुलर हमने दी थी पूरी डिसऑनर में, वही बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड 36,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 360 टू ध्रुमल, यानी नेम ऑफ द डेटर दैट इज 36,360. इसके लिए डेटर, इसके लिए क्रेडिटर, मैं डेटर हूँ अभी के लिए, राइट. अभी के लिए मैं अवध हूँ, यानी मैं डेटर हूँ, मेरे लिए ये ध्रुमल क्रेडिटर है. तो क्रेडिटर का नाम ध्रुमल 36,360.
So the total amount 36,000 dishonored and recorded along with noting charges. तो नोटिंग चार्जेस से हमने उसको पे कर दिया. नेक्स्ट वन, when the bill is dishonored to someone, sorry endorsed है ना, sorry when the bill is endorsed to someone and is dishonored on the maturity date. अब मैंने बिल किसी को एंडोर्स किया, राइट. हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था अमन था, राइट. तो यहाँ पर हम देखते हैं इलस्ट्रेशन में क्या है. ऑन द 1st of May 2016 धर्मेंद्र ड्रॉ अ 2 months बिल ऑफ ₹70,000 ऑन जितेंद्र. तो धर्मेंद्र ने ड्रॉ किया जितेंद्र के ऊपर बिल, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय जितेंद्र. जितेंद्र ने एक्सेप्ट करके वापस भी कर दिया. ऑन 10th of May 2016 धर्मेंद्र एंडोर्स दिस बिल टू हेमा. जितेंद्र डिसऑनर्ड द बिल और जितेंद्र वॉज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, सो डिसऑनर्ड द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट. तो अब क्या होगा, हेमा जो कि सिंपल जो है, अब यहाँ यही याद रखो कि हमारे लिए धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों हैं, और हेमा जो उसको तो हमने डिसऑनर किए थे, तो हेमा डेबिटेड टू एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस ₹525, क्योंकि अब तो अभी के लिए तो उसको ही पैसे चाहते ना, एंडोर्स उसको किए थे, तो अब तो वही पे करेगी, राइट. तो वो क्या करेगी, धर्मेंद्र के अकाउंट में डाल देगी. तो हेमा डेबिटेड द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस ऑफ टोटल ₹525 टू धर्मेंद्रस अकाउंट. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ऑल पार्टीज. तो हमें यहाँ तीनों की तीनों पार्टी में बुक लिखनी है, जर्नल ऑफ धर्मेंद्र, जर्नल ऑफ जितेंद्र एंड जर्नल ऑफ हेमा, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल धर्मेंद्र. तो धर्मेंद्र क्रेडिटर है, तो फर्स्ट मेरे को क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल 70,000, राइट, टू जितेंद्र 70,000. जितेंद्र एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न. सेकंड 10th मई को क्या होता है, 10th मई को देखो वो एंडोर्स करता है धर्मेंद्र हेमा को, तो हेमा इज़ द रिसीवर ऑफ द बिल्स, तो हेमा इज़ द रिसीवर 70,000. बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट थे उसको क्रेडिट कर दिया. तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास अब बिल्स रहे नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी पर क्या हुआ, 2 महीने के बाद 4th of जुलाई को जितेंद्र, जो कि हालांकि जितेंद्र जो है वो मेरे लिए धर्मेंद्र के लिए एक डेटर है, तो वो एबल नहीं है पैसे देने के लिए, तो डायरेक्टली जितेंद्र के अकाउंट में टोटल एंटायर अमाउंट नोटिंग चार्जेस के साथ ऐड हो गया. जितेंद्र से अकाउंट डेबिटेड 70,525, और वो अमाउंट करेगी हेमा, क्योंकि हेमा को तो उसके पैसे लेने ही है, तो हेमा करेगी डेबिट टोटल, क्योंकि पे भी कर दिए, तो 70,525. सो बिल ऑफ ₹70,000 डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस. तो मैंने लिख दिया मेरे बुक में, राइट, क्योंकि हेमा का नाम मैंने डेबिट किया था, अब उसको पैसे ही नहीं मिले तो फिर उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, सिंपल. ये आई हुई एंट्री धर्मेंद्र. जितेंद्र के पास जाता है, वो पहले डेटर था, अब मैं खुद ओनर हूँ, तो मैं जितेंद्र हूँ, तो मेरे लिए धर्मेंद्र क्रेडिटर है, सो मैं उसको बिल देता हूँ, तो बिल्स पेबल आएंगे मेरे लिए. तो धर्मेंद्र से अकाउंट डेबिटेड 70,000 टू बिल्स पेबल, और ये एंट्री कॉमन है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड. ये एंट्री देख लो मैच्योरिटी पर है, हाँ मैच्योरिटी पर ही मालूम पड़ा ना कि भाई वो पे नहीं कर सकता. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 70,000, नोटिंग चार्जेस दैट इज चार्जेस ऑलवेज डेबिटेड टू धर्मेंद्र 70,525. तो ये सब में यही याद रखना है, जो भी हमने बिल्स रिसीव किए थे उसको जब हम क्रेडिटर होते हैं उसको क्रेडिट कर दो, अगर डिसऑनर्ड हुए हैं तो ऑपोजिट एंट्री दे दो, राइट. एंडोर्स किए हैं तो जिसको एंडोर्स किए उसका नाम जो है उसको ऑपोजिट कर दो, राइट. ये सब कॉमन चीज़ें हैं, उसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके सिवा शायद आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सब एंट्री सेम जैसी लगेगी. ओके, सो यहाँ पर यही बात जितेंद्र की. लेट्स मूव टू द लास्ट, हेमा. अब हेमा जिसको हमने एंडोर्स किया था, तो उसके लिए तो क्या है, धर्मेंद्र. हेमा अब खुद क्रेडिटर है और धर्मेंद्र उसके लिए डेटर है, तो हेमा के बुक में क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड विच धर्मेंद्र रिसीव्ड एंड गिव बैक, तो 70,000 आ गया, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम धर्मेंद्र एंड रिटर्न बैक. अब हेमा उसको पैसे नहीं मिलते हैं मैच्योरिटी डेट पर 4th of जुलाई को, तो धर्मेंद्र से ही डेबिट करेगी ना, क्योंकि उसको तो पैसे धर्मेंद्र से लेने हैं, तो धर्मेंद्र उसका डेटर है. धर्मेंद्र से अकाउंट डेबिटेड विथ 70,525. यही अमाउंट टोटली हेमा के अकाउंट में भी दिया है, देखो मीन्स धर्मेंद्र के अकाउंट में देख लो हेमा है, सो सेम आएगा, राइट. सो धर्मेंद्र अकाउंट डेबिटेड 70,525 टू बिल्स रिसीवेबल, जो रिसीव नहीं हुए तो उसको क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दिए 70,000, और कैश पेमेंट किया है धर्मेंद्र ने. ऐसा मत समझो कि हेमा पे करेगी, नो, हेमा विल नॉट पे. द पेमेंट इज डन ऑफ द नोटिंग चार्जेस बाय द धर्मेंद्र, फिर वो वसूल कर लेगा किससे, जितेंद्र से. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द एंडोर्समेंट. नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन, व्हेन the bill is sent for collection to bank and dishonored on maturity date.
तो बिल को हमने भेज दिया कलेक्शन में 2-4 दिन पहले। देखो, वरुण ड्रॉ बिल ऑफ ₹1,30,000 फॉर 90 डेज, 3 महीने के लिए ऑन धवन ऑन 3rd of October 2016. धवन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न, यानी कि धवन एक्सेप्ट कर लिया आई विल पे विद इन दैट टाइम पीरियड। बट ऑन 26th of December 2016, राइट, विद इन दैट 2 months, वरुण सेंड द बिल फॉर द कलेक्शन टू द बैंक। तो जब टाइम पीरियड आया, राइट, 3 महीने ख़त्म होने को आए, 90 डेज ख़त्म होने को आए, उस टाइम पे सब बोलो अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जनवरी के 4, 5 एंड 6 जनवरी 2017 को ये मैच्योरिटी डेट आएगी। तो उससे पहले ही उसने उसे बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। धवन कुड नॉट पे द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट, धवन ने पैसे पे किए नहीं, तो बैंक ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पे डेबिट कर दिए एंड बैंक कमीशन भी पे किया, क्योंकि वो कमीशन लेगा, ऑन टाइम उसको पैसे नहीं मिले तो वरुण के अकाउंट में, क्योंकि तो वरुण को जानते हैं ना, वो धवल को नहीं जानते, धवन को नहीं जानते। सो सिंपल जनरल एंट्रीज लिखो वरुण और धवन में। लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहले हम वरुण में लिखेंगे, 3rd डेट को बिल लिखेगा रिसीवेबल 1,30,000 टू धवन 130, सो इट इज़ एक्सेप्टेड बाय धवन एंड रिटर्न। 26 को क्या हुआ, कलेक्शन के लिए भेज दिया 10 दिन पहले, या फिर हम बोले तो 1 वीक पहले। तो बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक हमने भेजा है, वो डेबिट होगा 1,30,000 के। जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट थे उसको क्रेडिट कर दिए 1,30,000 से। सो बिल ऑफ 1,30,000 सेंट फॉर द कलेक्शन टू बैंक। नाउ 4th को क्या होता है, मैंने अभी डेट बताई आपको, 3 महीने खत्म होने का, 3 डेज ग्रेसिंग के, यानी 4th of January। अब क्या हुआ, धवन अमाउंट पे नहीं कर सका, तो उसके अमाउंट का नाम से डेबिट होगा। तो धवन अकाउंट डेबिटेड 1,30,000 प्लस 600, दैट इज नोटिंग चार्जेस, और जो ये डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया टू बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक 1,30,000 टू बैंक अकाउंट 600, तो जो बैंक अकाउंट के 600 है वो क्या है, नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1,30,000 डिसऑनर एंड डेबिटेड अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस 600 टू धवन। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सिंपल सी आपको लगती है, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये सब सेम टू सेम है, लेकिन जब आप इसको सही मायने में लिखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको तो सिर्फ एक ही बुक लिखना है अभी के लिए, राइट। तो आपको मालूम पड़ जाएगा धर्मेंद्र के अकाउंट में क्या लिखना है, ओके। सो आपको जो लिखना है वही बन जाना पड़ेगा। अगर आप डेटर हो तो डेटर बन जाओ, क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर बन जाओ, जिसकी बुक लिखते हो वो बन जाओ, तभी ये आसानी से होगा। सो दूसरी एंट्री होती है 4th को, बैंक कमीशन डेबिट करता है, बिकॉज उसको तो कलेक्शन के लिए भेजा और उसने अपनी कामगिरी की, तो उसके लिए वो पैसे लेगा, तो कमीशन 400 का है, बैंक विल पे हिमसेल्फ, यानी वो अपने खाते में से लेके खुद डाल देगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 400 टू बैंक अकाउंट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड 400 टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर। सो यहाँ पर कमीशन के चार्जेस जो थे वो कलेक्शन के लिए भेज दिए। नाउ इन द बुक ऑफ धवन, वरुण इज द रिसीवर, बिल्स पेएबल है इसलिए, तो धवन तो हमारे लिए, अब मैं धवन हूँ तो मैं परचेजर हूँ ना, तो वरुण मेरे लिए क्रेडिटर है, तो वरुण को मैं बिल्स दूंगा वापस। तो 3rd डेट को क्या हो, वरुण अकाउंट डेबिटेड 1,30,000 तो बिल्स पेएबल 130। अब इसमें तो सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है, 4th ऑफ मैच्योरिटी डेट की बात है। बिल्स पेएबल अकाउंट 1,30,000, नोटिंग चार्जेस सो मेरे नाम से, यानी कि धवन के नाम से वो 600, और वरुण को हमने क्रेडिट किया क्योंकि अभी के लिए उसने ये सब कुछ पे किया, राइट। तो यहाँ याद रखो, हाँ यहाँ हमें डेट्स दिए थे, तो बिल्स ड्रॉन ऑन 3rd of October 2016, टर्म्स ऑफ बिल है 90 डेज। तो मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, किसके हिसाब से, मैंने तो ओरली बोल दिया राइट कि 3 महीने 4th डेट, लेकिन आपको गिनती करने कई बार प्लस माइनस रहेगा। यहाँ 4th डेट एग्जैक्टली है, नहीं होती तो कदाच 4 भी आती, 5 भी आती, तो कैसे देख लो। तो यहाँ पर 3rd डेट है, तो 3rd डेट निकाल दो। तो पहले तो हमें ये अकाउंट करना है कि टोटल डेज कितने होते, तो मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल 1/1/2017, राइट, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 4/1/2017। ये कैसे आए, तो पहले 10th यानी अक्टूबर के जो भी टाइम पीरियड उसमें से 3 दिन निकल गए तो 28, राइट। नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, प्लस 1 डे जनवरी का और 3 डेज ग्रेसिंग के, तो ये मिला के सब 90 हो गए, देख लो, राइट। सो सिंपल यही डेज 90 पूरे होते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि डेट आपकी गलत भी हो सकती है, तो उस टाइम पे उसको डेट चलो आपने एक ज़्यादा कर दी तो उसका तो जो भी एंट्री आएगी उसमें ज़्यादा आएगी, यानी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सिंपल सा है कि मैच्योरिटी डे जो आएगा उसे एक दिन प्लस माइनस हो जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी डिसऑनर रिलेटेड एंट्रीज। अब यहाँ पर हमारा टोटल जो भी थियरी पोर्शन है और इलस्ट्रेशन है ख़त्म होता है। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट
एग्जाम्पल नंबर 1 एंड देन आफ्टर क्रोनोलॉजिकली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 1 to 8 विल बी देयर। और सही तरीके से फिर से इलस्ट्रेशन का बेस लेके आप देख लेना, मैं तो आपको करवाऊंगा ही एग्जाम्पल, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू।